में दिखा रहा है। हाँ, वो जूम का बाबू अपना अपना फंक्शन है बोला। आजकल एआई का बहुत ये चल रहा है ना बाबू, क्रेज चल रहा है ना, खाली एआई एआई वही है बोला मेरा। पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दो आयुष राज, समझा जी। खाने पीने के लिए तो जिंदगी बचा हुआ है ही है बाबू, सबड़ी खाते रहता है। चलिए बाबू अब हम लोग समझते हैं जी। ठीक सर। देखो बाबू क्या पढ़ा रहे हैं, समझना है, कुछ है नहीं, थ्योरी है बाबू। इसको अच्छे से सीखेंगे समझेंगे जस्सी। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना। 2 सप्ताह में 2 दिन साइंस बाबू, है ना। आज के पहले आपको बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज पढ़ाए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज के पहले क्या पढ़ाए थे? रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बाबू कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं मेरे लाल, वीडियो वगैरह दिखाना पड़ता है तभी आप लोग को फील होगा। और ये चैप्टर में अनन्या कुछ वैसा वीडियो दिखाने वाला है नहीं टॉपिक बाबू। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना। मतलब बाबू आप एडल्ट कैसे बनिएगा, या आप एडल्ट धीरे धीरे होते जा रहे हो कि नहीं। तो आपके बॉडी में बाबू क्या क्या चेंज होगा, वही सब यहाँ पढ़ना है ना। तो आप लोग बाबू बुक भी पढ़ते, रीडिंग मारते बाबू तो समझ में आ जाता। फिर भी चलो बाबू नंदनी बता देते, बोली दिक्कत है। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको बताए थे प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है, सारा बेसिक टर्म बता दिए थे, है ना। ठीक। जब आप बाबू प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाते हो कि नहीं, प्यूबर्टी कहने का मतलब क्या मेरे लाल? जब आपका बॉडी बाबू रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, तो उसी स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्यूबर्टी कहेंगे। ठीक, समझते चलना है, कुछ नहीं है, कहानी है बाबू। यही सब कहानी सुनने में तो नंदनी मजा आता है ना बाबू। ठीक। जब प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाइएगा बाबू मेरे, सर्टेन एज होता है 11 साल 12 साल 13 साल, यही है बाबू, है ना। ये सब जो एज है बाबू, है ना, बॉडी की कैपेसिटी हर एक बच्चे का अलग अलग होगा बाबू। खान पीन पे डिपेंड करेगा, आप क्या खा रहे हो उसके अनुसार बाबू मेरे, है ना। आप लोग अपने क्लास में ही देखिएगा बाबू, है ना, बहुत सारे बच्चा बाबू ऐसा होगा एकदम हिस्ट पुस्ट तंदुरुस्त बाबू, लगेगा बाबू अब भैया एकदम गार्जियन बन गया है। बहुत सारे ऐसे होगा बाबू इतनी इतनी सा होगा भोला मेरा। आप लोग के क्लास में वेरिएशन देखिएगा बाबू मेरे, है ना। कोई बहुत एकदम हेल्दी होगा, कोई बेचारा छोटा सा बच्चा लगता है 3rd क्लास का बाबू, 8 में कैसे आ गया, है ना। तो वो बाबू डिपेंड करता है बाबू आपके खान पीन पे, है ना। बैलेंस डाइट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, बर्गर पिज्जा खा रहे हो क्या खा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, है ना बाबू। तो जब प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाइएगा बोला, तो आपके बॉडी में क्या क्या फिजिकल चेंज होगा, वही सब लिखा रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में आपको लिखाए थे चेंज इन हाइट मेरे लाल। क्या होगा? चेंज इन हाइट। मतलब जब बाबू बच्चे बॉयज या गर्ल्स बाबू प्यूबर्टी के एज पे पहुंच जाएगा मेरे लाल, तो उसका हाइट सडनली चेंज होता है। मतलब तेजी से हाइट क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? हाथ का हड्डी बोन्स लंबा हो जाएगा, पैर वाला बोन लंबा हो जाएगा, हाइट बढ़ गया मेरे लाल, है ना। तो और बताए थे बाबू मेरे, गर्ल्स में बाबू हाइट स्टार्टिंग में तेजी से इंक्रीज करेगा, है ना। लास्ट में जाके बाबू 18 साल के एंड पे बाबू कांस्टेंट हो जाएगा। अब बॉयज बेचारा बाबू धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक नंदनी, याद है पीछे वाला? आयुष राजौन करो जी। खा पी के अब सोने चल गया। ठीक। उसके बाद बाबू आपको फार्मूला भी, एक टेबल भी बताए थे मेरे लाल, कितना साल पे आपका कितना एज होगा बाबू मेरे, है ना। क्वेश्चन भी दिए थे, तन लगता है कोई बना के भेजा नहीं है, बोला मेरा गड़बड़ मामला कर देते, उठा बैठी करवा देंगे जी, है ना। तो अगला चेंज इन क्या बाबू? बॉडी शेप, है ना। जब आप बाबू प्यूबर्टी के एज पे पहुंचेगा तो आपके बॉडी में क्या चेंज होगा, बॉयज और गर्ल्स में बाबू मेरे, कि नहीं। आयुष राजौनकर बाबू, आदित्य प्रकाश। तो देखो बाबू, जनरली बॉयज में क्या होते हैं मेरे लाल, है ना। शोल्डर बिकम्स ब्रोडर बाबू, शोल्डर बाबू कंधा वगैरह देखते हो जी ये सब।
चौला चौला होगा भोला मेरा, है ना। ठीक। चेस्ट बाबू 56 इंच का होता है मेरे लाल, आप लोग सुने ही होंगे भोला मेरा, है ना। तो आपका जो बाबू चेस्ट है भोला मेरा ब्रॉड हो जाएगा भोला मेरा बॉयज में, है ना। हिस्ट पुस्ट होइएगा बॉयज वगैरह, खा पी के देखे वो जो बैलेंस डाइट ले ले रहा बाबू, है ना। वो तो भोला 8 साल में गार्जियन बन जाता है ना बाबू, मैंने क्लास 8 में जाते जाते बाबू गार्जियन बन जाएगा भोला मेरा, एकदम हिस्ट पुस्ट हो जाता। तो बॉयज में क्या होगा बाबू, उसके शोल्डर्स वगैरह चौले होंगे, है ना बाबू। बाइडर है ना बाबू, आपका बॉयज में चेस्ट वगैरह थोड़ा ब्रॉड वगैरह होगा बाबू, है ना बाबू, बाइडर होगा मेरे लाल कि नहीं। गर्ल्स में क्या होगा बाबू, है ना, रीजन बिलो द बेस्ट बाबू बिकम्स क्या, बाइडर मेरे लाल। कमर के नीचे वाला रीजन मेरे लाल क्या होगा भोला मेरा, भोली का क्या होगा, बाइडर होगा बाबू मेरे। बहुत सारे देखिएगा बाबू, हेल्दी को भोला मेरा चला हुआ नहीं जाएगा। जैसे क्या मेरे बाबू, है ना, जैसे बाबू देखो भोला मेरा कहा गया, जैसे मान लो ये भोली है बाबू, है ना। तो देखो बाबू खा पी के बाबू कितना हेल्दी हो गई है। तो कमर के नीचे वाला रीजन बाबू क्या होता है, एकदम ब्रॉड होता है भोला मेरा, है ना। तो ये बाबू क्या होते हैं, गर्ल्स में चेंज देखने को मिलेगा बाबू मेरे। नौ ऐसा नहीं बाबू कि सब में मिलेगा, जो बैलेंस डाइट वगैरह ले रहा बाबू, जो कुपोषण का शिकार है मेरे लालू, तो हमरे जैसा पतला दुबला रहेगा, है ना। ठीक। तो जो गर्ल्स होते हैं बाबू, उसके बेस्ट के नीचे वाला रीजन क्या होगा, बाइडर होगा मेरे भोला। ठीक। समझते चलना। अब बॉयज वगैरह में क्या चेंज होगा बाबू मेरे, है ना, शोल्डर कंधा वगैरह बाबू, चेस्ट वगैरह बाबू, है ना, ये सब है ना बाइडर बनेगा। बॉयज डेवलप मोर मसल्स मेरे ला, है ना। देखिएगा बाबू मेरे, ये सब तो बाबू आप लोग अपने क्लासरूम में देख भी सकते हैं बाबू मेरे, है ना, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं डेली बाबू मेरे, है ना। तो बॉयज में मसल्स ज्यादा होता है बाबू मेरे, है ना, गर्ल्स के रिस्पेक्ट में बाबू। इसीलिए बॉयज का बाबू, है ना, जो बॉडी होता है बाबू, आपका मस्क्यूलर दिखाई देता है। बॉयज में देखे बाबू 6 पैक्स बाबू, 8 पैक्स चलता है। गर्ल्स में कभी बहुत रेयर सुनिएगा कि 6 पैक्स है ना। तो बॉयज वगैरह में क्या होता है, मसल्स ऐसे करेगा बाबू टी शर्ट फट जाएगा, हम लोग का बाबू क्या फटेगा, है ना। बॉयज वगैरह में देखेगा ऐसे बाइसेप्स दिखाएगा वो टी शर्ट फट जाएगा, मूवी वगैरह आप लोग देखोगे कोई मिल गया ऐसे करता है बाबू फट जाता है कि नहीं बोला नहीं। तो वो क्या होता है बाबू, है ना, वही मसल्स क्या करते हैं बॉयज में ज्यादा होते हैं बाबू, जिसके कारण लड़का बाबू, है ना, हिस्ट पूर्ण एकदम मस्क्यूलर नजर आएगा तब, है ना। और गर्ल्स वगैरह बाबू, है ना, पतली दुबली मासूम सी भोली भोली बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक ना। तो यही होते प्यूबर्टी के समय बाबू, बॉडी में बाबू आपका चेंज होगा मेरे लाल, बॉयज का शोल्डर वगैरह चेस्ट वगैरह बाइडर होगा, गर्ल्स का बाबू बेस्ट के नीचे वाला रीजन बाइडर होगा मेरे लाल, है ना। बॉयज का बॉडी थोड़ा मस्क्यूलर दिखेगा बाबू मेरे, है ना। तो ये सब बाबू काव्या का होगा बाबू, बॉडी में चेंज दिखाई देगा प्यूबर्टी के रीजन पे, कि नहीं बाबू स्वराज। हाँ सर आगे समझना। आगे क्या होता है बाबू, डेवलपमेंट ऑफ हेयर मेरे लाल, है ना। अब जैसे बाबू प्यूबर्टी के एज पे जाइएगा बाबू मेरे, तब बॉयज और गर्ल्स बाबू दोनों में हेयर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों में मेरे लाल, है ना। तो सर पहले से वही नहीं पढ़ता है। पहले से भी रहता है मेरे लाल, लेकिन बहुत कम मेरे लाल, है ना। धीरे धीरे आगे चलो सीखते चलेंगे। इन बॉयज और गर्ल्स बाबू हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन बाबू आर्म पिट मेरे लाल, है ना। आर्म पिट मतलब समझते हो बाबू, 5 साल 6 साल का बच्चा बाबू आर्म पिट में देखो, है ना, तब बाल वगैरह उतना नजर नहीं आएंगे, वो है ना, वो रोआ वगैरह हम लोग का जैसा, है ना। और जैसे पुबर्टी के एज पे पहुंचेगा मेरे लाल, तो धीरे धीरे आर्म पिट में क्या होगा बाबू, बाल ग्रो करना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक। समझिए बाबू आर्म पिट बाबू, है ना, शोल्डर यहाँ बाबू ये वाला रीजन, है ना, उसी को आर्मपिट मेरे कहते हैं लाल, है ना। तो प्यूबर्टी के रेंज में देखे, है ना, देखे बाबू बॉयज और गर्ल्स दोनों के बाबू आर्मपिट में क्या होगा मेरे लाल, हेयर ग्रो करेगा भोला मेरा। अब 5 साल 6 साल के बच्चा का देखिएगा आर्मपिट में बाल दिखाई नहीं देगा बाबू मेरे, छोटा भाई हुई होगा तो देखिएगा कि ना। अरे भोला मेरा हार्मोन्स का सिक्रीशन वगैरह कम ना होता है जी, ये सब है ना, जो भी हो रहा है बाबू आपके बॉडी में बाबू प्यूबर्टी के समय पे बाबू डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, आगे सीखेंगे, है ना, हार्मोन्स क्या होता नहीं होता। ठीक। है ना बाबू। इन द बाबू प्यूबी के एरिया बाबू, है ना, जो रिप्रोडक्टिव एरिया मेरे लाल, वहां पे भी आपको क्या दिखाई देंगे बाबू, बाल धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे भोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल,
बॉयज में बाबू क्या दिखाई देगा? अब देखिएगा 6 साल 7 साल का बच्चा को थोड़ी के बाबू, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का बात हम लोग नहीं करते, जो भी स्टडी करते हैं नॉर्मल का, तो कभी देखिए वो 6 7 साल बच्चा को थोड़ी की मुंह से दाढ़ी दिखाई देगा बाबू, है ना। 9 10 में जेते जेते देखिएगा बाबू, अब जो बाबू है ना बढ़िया से खा पी रहा, तो उसको 8 क्लास में भी छोटा छोटा बाबू दिखाई देगा दाढ़ी मूछ ना। तो बॉयज में मेरे बाबू फेशियल हेयर हाँ। आते हैं। फेशियल हेयर मतलब बाबू है ना बियर्ड एंड मॉस्टेज बाबू, दाढ़ी और मोछ बाबू। बॉयज में धीरे धीरे देखिएगा 9 10 में लगभग सबके पास बाबू है ना छोटा छोटा बाल वगैरह मोछ वगैरह आएगा, ऐसे ऐसे मैं है ना करते रहेगा। अभी आप लोग को बाबू शौक लगता है, अरे पापा जी सेविंग करते हैं हम भी करेंगे। मैक्सिमम बच्चे का बाबू है ना, यही बॉय सबको बहुत शौक है, पापा जी सेविंग करें हम, तो वो सब बाबू चुपके चुपके ब्लेड लेता ऐसे ऐसे करते रहता। जहाँ 3 4 बार किया बाबू तो है ना बाबू भोला मेरा, फिर बाबू ग्रो करना शुरू हो जाता है भोला मेरा। तो बॉयज में बाबू क्या होता है बाबू, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाते हैं बाबू, है ना। चेस्ट पे भी बाबू है ना बॉयज वगैरह में बाल क्या होते हैं डेवलप होते हैं बाबू। आप लोग अपने पापा जी का देखेगा वो चेस्ट पे बाबू है ना, बहुत सारे के पेरेंट्स बाबू भालू जैसा रहेंगे भोला मेरा, है ना। यहाँ हेयर, यहाँ हेयर, चेस्ट हेयर, खाली यहाँ बाबू यहाँ, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं बाबू मेरे, है ना कि पूरे के पूरे भालू नजर आते हैं बाबू मेरे का, कोई इमेज होगा, है ना। ठीक है ना, तो दिखा भी देंगे बाबू मेरे। इमेज दिखा दो। क्रॉप करके रखे नहीं ना है जी बाबू। सर साउथ में ज्यादा होता है। सर हाँ आपका बाबू, आईपैड है ये? नहीं मेरे लाल। एंड्रॉइड है? देखो बाबू, बहुत सारे आदमी के बाबू ऐसा भालू जैसे होते हैं बाबू मेरे, दिखाते हैं बोला मेरा ऐ जी सही था। सर सर देखने में आईपैड जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा है। नहीं मेरे भोला, देखो बाबू कहाँ गया, देखिए मान लीजिए बाबू आदमी है ना, तो देखो कितना सारा हेयर हो गया बाबू, देख रहा भोला मेरा, है ना। तो यही होता है बाबू, हाथ में है ना, हाथ में बाबू लेग में चेस्ट में सारे जगह सिर्फ क्या होते हैं, हेयर हेयर ही दिखाई देते हैं, है ना। तो ये अब नॉर्मल हो गया बाबू, नॉर्मल बाबू सर ये मेरे, अंकल पब्लिक में ऐसे घूमते होंगे। है ना। देखो ये सब देखो क्या बाबू, हेयर पे ग्रोथ पे ये सब धीरे धीरे क्या आ गया, हेयर आ गया बाबू। तो बॉयज वगैरह में बाबू आपको हेयर ज्यादा दिखाई देंगे, है ना। गर्ल्स वगैरह में बाबू है ना हेयर वगैरह आपको कम दिखाएंगे, वो सब का सारे हैंड, सर के बाल हैंड देख, पीठ पे आ गए। हाँ हैंड वगैरह देखेगा बाबू है ना, तो चिकना चिकना, हम लोग का हैंड में खाली बाबू बाले रहता है ना। तो ये भोला बाबू अपना क्या नेचर है बाबू मेरे। तो वही मेरे लाल, बॉयज वगैरह में क्या होता है बाबू है ना, दाढ़ी मोछ आता है, साथ साथ बाबू चेस्ट पे बैक रीजन पे बाबू इधर उधर बाबू खाली भालू बनना शुरू हो जाता है मेरे लाल, है ना प्यूबर्टी के समय मेरे लाल। ठीक, आगे मेरे लाल चेंज इन वॉइस, जब बच्चा बाबू प्यूबर्टी पे पहुंचेगा वो तो आप लोग देखिएगा बॉयज वगैरह का आवाज बाबू मोटा होते जाएगा, आवाज भारी होगा, देखे ही होगे। बॉयज का आवाज बाबू क्या होता है, भारी होता है मेरे लाल, है ना। फिर आगे जाके धीरे धीरे क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, समझना है मेरे लाल। तो वही वेन बी टॉकिंग बाबू, वॉइस कहाँ से निकलता है मेरे लाल, साउंड बॉक्स से बाबू, है ना। आपको बाबू जब साउंड वाला चैप्टर पढ़ाए थे मेरे लाल, साउंड वाला पढ़ाए ना मेरे भोला, वहां पे वॉइस बॉक्स लायरनेक्स फायरनेक्स सब सारा दिखाए थे वीडियो, है ना। वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट होता बाबू, वहां से क्या निकलता, साउंड निकलता बाबू, जब साउंड वाला पढ़ाए थे तो। प्रोड्यूस बाय द बाबू, वॉइस कहां से निकलेगा, वॉइस बॉक्स से। वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लैरिंक्स कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, लैरिंक्स कहेंगे, है ना। फूड पाइप को बाबू फायरनिक्स कहते हैं, और बाबू विंड पाइप को लैरिंक्स कहा जाता है नन्या। आर्य आर्य आर्यवीर शैतान, आर्यवीर वीडियो ऑन करो जी, बंद करके शैतान सो जाता है, ठीक। तो वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड बाबू क्या, लैरिंक्स। ये मेरा वॉइस बॉक्स कहाँ रहेगा, थ्रोट में मेरे लाल, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है मेरे लाल, यहाँ पे कि नहीं। तो बहुत नाजुक चीज होता है बाबू मेरे, किसी से दुश्मनी निकालना बाबू, यहाँ पे मार उड़ दीजिए बाबू तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो प्यूबर्टी के रीजन में, प्यूबर्टी के समय पे बाबू वॉइस बॉक्स बाबू बिगिन ग्रो बाबू इन बॉयज बाबू एज वेज है गर्ल्स, है ना। जब प्यूबर्टी होगा बाबू तो बॉयज और गर्ल्स का दोनों का बाबू वॉइस बॉक्स क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा मेरे लाल, ठीक, समझना। ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स बाबू, है ना। अब आप लोग देखिएगा लड़के में बाबू, है ना, लड़का का वॉइस बॉक्स देखिए वो बाहर निकला हुआ रहेगा, है ना, बाहर उभरा हुआ रहता है मेरे लाल। तो जो बाहर निकला हुआ रहेगा उसी को बल्ज कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे बाबू, बल्ज, जो बाहर की ओर प्रोजेक्शन होता है।
अरे अपने पापा जी को देखेगा, मम्मी जी को देखेगा, तो यहाँ पे बाबू कंठ निकल रहेगा, नुकीला जैसा, है ना। तो ये कंठ निकलल है, इसी को क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? एडम्स एप्पल कहते हैं। समझते चलना। जो एप्पल क्यों कंठ नाम नाम है मेरे लाल, एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक। अब क्यों नाम दिया बाबू मेरे, तो वो बाबू हमको अभी फिलहाल पता नहीं। देखो बॉयज में मेरे लाल, देखो यहाँ पे बाबू यही आपका क्या बोला मेरा, एडम्स एप्पल है। यहाँ पे दिख रहा है बाबू? आज ओके सर दिख तो रहा है सर। ये सर जो बाबू, ये जो दिख रहा है, यही क्या आपका एडम एप्पल्स है। तो बाय बॉयज वगैरह में, ठीक, बॉयज वगैरह में बाबू आपको ज्यादा उभरा हुआ दिखाई देगा। देखो ना यहाँ पे उभरा हुआ, तो बॉयज वगैरह में ये ज्यादा बाबू उभरा हुआ दिखाई देगा, ठीक। और गर्ल्स वगैरह में बाबू बहुत कम दिखाई देगा। गर्ल्स वगैरह में मेरे लाल बहुत क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा, भोली। देखो बाबू ये सब बाबू है ना, भोली का बाबू, एडम सेपल बाबू गायब होला है। मतलब नेचुरल चीज है मेरे लाल, है ना, नहीं के बराबर रहता है कि नहीं। ये देखो बाबू यहाँ पे आपको कोई एडम्स एप्पल वगैरह बहुत कम है बाबू मेरे, है ना। आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं बाबू, है ना, घर में भी देख सकते हैं। मेरे भोला भाई बहन को देखिए, है ना, पापा सर जी मम्मी जी को देखे बाबू। हाँ जी सर वॉइस बॉक्स जो सर के हम लोग का बाहर निकलता है, क्यों निकलता है सर? बाबू नेचुरल है भोला मेरा, है ना। अब आपके बाबू है ना, ये बाबू आपके दाढ़ी क्यों निकलते हैं मेरे लाल, है ना। तो हम लोग का बाबू टेस्टोस्टेरोन बाबू, है ना, जो बाल वगैरह का बाबू रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो उसी तरह बाबू आपका जो बॉयज है बाबू, हम लोग का आवाज क्या होता है? थोड़ा सा बाबू मोटा होता है। तो ये नेचर के द्वारा दिया बाबू। जो बॉयज है बाबू उसका एडम से पल क्या होता है? थोड़ा सा बाबू है ना, थ्रोट के बाहर बल्ज हो जाएगा। गर्ल्स वगैरह में नहीं होता मेरे लाल, है ना। ये सब हार्मोन्स का बाबू खेल है, सब धीरे धीरे आगे सीखोगे भी, है ना। तो ये क्या बाबू, वॉइस में चेंजेज होता है, ठीक। लड़का का वॉइस थोड़ा मोटा होगा मेरे लाल, और गर्ल्स का वॉइस थोड़ा क्या होगा? सीरियल होगा। बताए थे बाबू साउंड चैप्टर सर में, हाई पिच्ड है ना। हाँ, लड़का का जो वॉइस होता है बाबू मेरे, मोटा होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लो पिच साउंड। मोटे आवाज को क्या कहते हैं बाबू? लो पिच साउंड कहेंगे, ठीक। और गर्ल्स का साउंड बाबू थोड़ा सा पतला होगा, छन छन करेगा, जिसको क्या कहोगे? हाई पिच साउंड। जिसको क्या कहेंगे बाबू? हाई पिच साउंड, है ना। तो ये सब बाबू आपको भोला मेरा, है ना, प्यूबर्टी के समय पे बाबू बॉडी में चेंज दिखाई, है ना, देखने को मिलेगा भोला मेरा, ठीक। इसी में आगे एक दो लाइन और लिखना है मेरे लाल। ये क्या होता है? एडम सेपल होता है बाबू, बाहर निकलता। अब इसी के कारण बाबू क्या होता है? बॉयज का वॉइस क्या होगा? थोड़ा सा बाबू लो पिच हो जाएगा। क्या होगा? लो पिच होगा मेरे लाल। द बिगर वॉइस बॉक्स बाबू, ये वॉइस बॉक्स बड़ा होने के कारण बाबू तो वॉइस बड़ा होता है तो हमारी हड्डियां मतलब चिपकती रहती हैं कि हड्डी कम हो जाती है? नहीं मेरे लाल, ये प्रोट्रूड होके बाबू धीरे धीरे साइज बढ़ के, यहाँ पे देखो ना बाबू, आप लोग अभी देखिए, अभी नहीं आप लोग को होगा विजुअल, हो सकता बाबू अभी नहीं ना हुआ बाबू मेरे, एज आएगा तो धीरे धीरे देखिएगा, या क्लास 10 वाले भैया जी का जाके देखिएगा बाबू, वो सब मैच्योर हो जाता है बाबू। द बिगर वॉइस बॉक्स बाबू, आगे इसके आगे लिखेंगे बाबू, द बिगर, ये थ्योरी बेस है बाबू। सर पिच का मतलब क्या था, मैं भूल गई। पिच का मतलब मेरे लाल, जैसे एक हाई पिच होता है, मतलब एक सेकंड में बाबू कितना बार भोला मेरा साउंड में आपको बताया गया था, है ना, नो सर कितना ऐसे बार नहीं, ये वाइब्रेट। तो समझ आता है। लो पिच और हाई पिच वैसे बोलने में क्या मतलब है इसका? नॉर्मल इजी बता दो। लो पिच हाई पिच मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे लाल, सीधा सी बात समझो। आप फ्रीक्वेंसी वगैरह बाबू आपको बताया गया था। द यस सर बिगर वो तो वॉइस पता बॉक्स है, बाबू, मैंने देखा था साउंड में। द बिगर वॉइस बॉक्स बाबू इन वॉइस बाबू, बाय सर ए भाई सर पिटाई खोज रहे हो बाबू, गिव्स, गणेश शैतान, सर गिव्स जरूरी बाबू। है कि सर बॉयज में एडम एप्पल आएगा ही? नॉर्मल बाबू सारे के होते हैं, अब जो नहीं होंगे वो नॉर्मल कंडीशन में हो गए, एक्सेप्शन में हो गए बाबू। आप लोग अगर पापा जी को देखिए, चाचा जी को देखिए, है ना, तो नॉर्मल बॉयज में बाबू होता ही है भोला मेरा, किसी में कम रहे किसी में ज्यादा रहे, लेकिन सब में होगा बाबू मेरे बॉयज में। सर गिव्स हमारे बाबू, स्कूल में एक लड़की है जिसके एडम एप्पल है।
तब वो एब नॉर्मल हो गया मेरे लाल। डीपर वॉइस बाबू, या इसी को क्या कहोगे, लो पिच कहोगे, क्या कहोगे, लो पिच कहोगे, बास जैसा आवाज बाबू। आगे बाबू। ए अनन्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू? अनन्या, यस सर। बहुत टेंशन में रहती हो भोली, क्या करो बाबू? कभी दुख वगैरह बाबू शेयर कीजिए, सर हमको मैथ में दिक्कत है, साइंस में। आप लोग का टेंशन का कारण क्या है बाबू? मेरे पढ़ाई होता सर, समझ में नहीं आता, बच्चा अंदर अंदर घुटते रहता है, न सर मम्मी से टेंशन बता, न पाए मम्मी से बताता, न पापा से बताता, सिर्फ अंदर अंदर घोट के पीते रहता है बाबू, कुछते रहता है, कुछते रहता है। तब वॉइस बॉक्स बाबू, लार्निक्स बाबू। सर नंदिनी से पूछना वो कौन है जिसकी वो बात कर रही है। कंपेरेटिवली कब से एग्जाम है बाबू अनन्या? तो कौन से वाले? टर्म वन वाला सर वो हो गए। होगी बाबू, सब गड़बड़ कर दी बाबू। नो सर, संस्कृत में सब थोड़े कम मार्क्स हैं, बाकी सब में ठीक है। मैथ्स में कई मार्क्स लाए बाबू? 80 का ना होगा जी? नो सर, टर्म 1 है 40-40। इट इज हार्डली मेरे लाल। लिखिए, इसके बाद क्या रहेगा बाबू? चेंज इन बाबू स्वीट ग्लैंड वगैरह। बेटे आगे दी मेरे आवाज लाल, बंद कर दो। म्यूट करो इसका। बोर्ड ही बाबू गड़बड़ थी। सर लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है? बता रहे हैं, द स्मॉलर वॉइस बॉक्स इन गर्ल्स गिव्स बाबू बहुत ज्यादा हाई वॉइस वॉइस बॉक्स। श्रील वॉइस। श्रील मतलब बाबू पतला, श्रील वॉइस बाबू या हाई पिच। लिखे मेरे लाल। तो थ्योरी है, इसमें कुछ वैसा है नहीं बाबू। जो आप लोग अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हो, बॉयज का, गर्ल्स का, डिफरेंट डिफरेंट एज का, उसी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको चेंजेस दिखाई है ना, देखने को मिलेगा। देखो जल्दी मेरे लाल, सिखाते समझाते हैं। डांसर। जल्दी लिखिए। भाई गणेश शैतानज कहाँ जिंदगी जी लिया। आदित्य प्रकाश, इसका तो जिंदगी में कभी वीडियो ऑन होता ही नहीं है। आदित्य प्रकाश, और वही से रेस्ट, कैमरा डाउन कीजिए जी। कभी ऑन करता है वीडियो बाबू आदित्य प्रकाश? जल्दी लिखो मेरे लाल। गप नहीं करना बाबू, ये तो नंदिनी शैतान ऊपर ही देखते रहते। उधर क्या देख रहे हो नंदिनी? तब बाबू ऐसी की क्लासों में ऐसी करते रहती हो? बोले स्कूल के क्लास में भी ऐसी करती रहती होगी। खाली बैठ जाती बाबू गप करने, पता देख नहीं लिए क्या गप सर। कर। सर ये नहीं पूछेगी कि, ये नहीं गप करेगी कि A+B के होल स्क्वायर क्या होता है। कभी मैथ में भी गप क्या कीजिए बाबू मेरे, है ना?
देखो मेरे लाल कुछ नहीं है बाबू, वही जो अभी समझाए थे। जो बाबू वॉइस का बाबू क्या होता है, वॉइस बॉक्स बिगर होता है मेरे लाल, जिसके कारण उसका साउंड क्या होगा, डीपर होगा मेरे लाल, लो पिच होगा, है ना। ढोलक ढोलक बाबू फटे हुए बुफर की तरह आवाज होगा बाबू मेरे। गर्ल्स का जो लार्निक्स होता है बाबू क्या होता है, कंपेरेटिवली बाबू स्मॉलर इन साइज होता है बाबू, किसके रिस्पेक्ट में, बॉयज के रिस्पेक्ट में। कंपेयर करें तो दो क्वांटिटी के बीच में बाबू, है ना। ये छोटा साइज होता है बाबू, जिसके कारण क्या होता है बाबू, हार्डली विजुअल होता है, मतलब बाबू आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ से यहाँ देखिएगा बाबू, गर्ल्स का तो प्लेन सपाटे रहेगा मेरे लाल। अब बॉयज का देखिएगा तो यहाँ पे बाबू है ना ठुट्ठी की तरह निकला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो वही बाबू हार्डली विजुअल, मतलब बाबू है ना बहुत कम दिखाई देंगे मेरे लाल, ठीक। अब ये बाबू छोटा होता है वॉइस बॉक्स बाबू, जिसके कारण इस सब का आवाज कैसा होता है मेरे लाल, छन छन होता है बाबू मेरे, पायल की तरह छन छन होता है कि सर नहीं, मेरी तो नहीं है, मेरी तो है ना। अब किसी किसी ऐसा जो ये नॉर्मल है मेरे लाल, बार बार बोलते हैं ना। मान लो किसी का बाबू, अब बहुत सारे बाबू गर्ल्स का आवाज में देखेगा, जेंट्स को भी फेल के ले रहेगा, है ना। तो वो एक नॉर्मल कंडीशन हो गया। अब बहुत सारा जेंट्स का आवाज दिखेगा वो, है ना, लगेगा वो कि कोई लड़की बोल रहा है ना। तो वो सब एक नॉर्मल कंडीशन हो गया, हम लोग जनरल पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक। तो ये क्या था बाबू, चेंज इन प्यूबर्टी था। अगला बाबू चेंज इन प्यूबर्टी में आपको क्या दिखने को मिलेगा मेरे लाल, है ना। एक्टिव बाबू स्वीट, और बाबू किसका, है ना, स्वीट ग्लैंड मेरे लाल, है ना। और स्वीट ग्लैंड मतलब पसीना मेरे भोला, है सर ना। स्वेट ग्लैंड। हाँ हाँ, स्पेलिंग क्या होता है जी, SW, SWEAT। ठीक है तो लिखे तो जी शैतान, ठीक तो लिखा, चलो ठीक है ना। तो आगे बाबू आपका क्या होगा बाबू, है ना, स्वीट ग्लैंड वगैरह एक्टिव होगा मेरे लाल। पिंपल्स वगैरह बाबू ज्यादा निकलेगा मेरे लाल, वाइल ग्लैंड वगैरह एक्टिव होकर बाबू, है ना, पिंपल्स वगैरह निकलेंगे बोले मेरे, छोटा छोटा फुंसी निकलेगा मेरे लाल। तो अगला प्यूबर्टी के समय बाबू आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम लोग लिखाएंगे आगे बाबू, आपका वर्ड मीनिंग रह गया था मेरे लाल। स्वेट जिसका नहीं स्कूल, निकलेगा वो भी एबनॉर्मल कंडीशन में आएगा। हाँ मेरे लाल, आपका स्वीट निकलना बहुत फायदेमंद होता है बाबू मेरे। देखो मतलब शरीर ये के बॉडी से पिंपल को पिंपल्स तो निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, लेकिन बाबू पसीना सारे बॉडी के में निकलते हैं मेरे लाल, है ना, मेल रहे फीमेल सबके बाबू। क्योंकि बाबू पसीना निकलने से क्या होता है भोला मेरा, आपके बॉडी का थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, जैसे मेरे बाबू टेम्परेचर कंट्रोल। पसीना गिरने से ब्लड घटता है। थर्मो रेगुलेशन बाबू, है ना, थर्मो रेगुलेशन मेरे लाल ऐसे था, है ना। थर्मो रेगुलेशन मतलब बाबू बॉडी का टेम्परेचर था, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस मेरे लाल, यही होता है ना। तो ये बॉडी के टेम्परेचर पे बाबू हमारे इंटरनल ऑर्गन अच्छे से वर्क करता है। मान लो कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी टेम्परेचर घट गया, होता नहीं बाबू, मान लो फीवर लग गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया मेरे लाल, तो अकबकाहट देखते बाबू, है ना। कभी टेम्परेचर डाउन भी हो गया बाबू, तो ठंडा वाला बुखार मेरे लाल, कि नहीं, है ना। तो उस केस में बाबू क्या होता है ना, हमारे बॉडी से बाबू क्या निकलेंगे आप लोग देखिएगा बाबू, है ना। ये स्वीट निकलता, म्यूट करो जी। स्वीट निकलने से क्या होता है बाबू, है ना, जो बॉडी का टेम्परेचर बाबू क्या होता है, मेंटेन रहता है ना। तो स्वीट का एक्सक्रीशन भी बाबू बॉडी से जरूरी है। प्लस हमारे बॉडी में बहुत सारे बाबू केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, साल्ट वगैरह बनते हैं, तो वो सब नहीं निकलेगा मेरे भोला, है ना। तो फिर आपके बाबू, है ना, स्किन पे ईचिंग होगा, ये होगा वो होगा, स्किन बीमारी होगा भोला मेरा। तो स्वीट निकलना जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है मेरे लाल, है ना, वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए मेरे लाल। तो या तो बाबू, है ना, रिप्रोडक्टिव बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे बाबू, है ना, तो खाओ पियो पचाओ बाबू, एनएस के द्वारा बाहर निकालो, लेकिन पसीना वगैरह बाबू यही सब हमारे स्किन में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं बाबू, है ना। तो स्वीट हमारे लिए क्या होता है बोला, निकलना जरूरी होता है बाबू, नहीं तो फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा मेरे लाल, तो फोटो पे फिर माला भी चढ़ जा सकता है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, सर बर्ड ऑफ द डे, जो ठंडा वाला फीवर होता है मतलब ज्यादा, तो उसमें स्वेट ज्यादा निकल जाता है। माना जाता है। ठंडे वाले फीवर में बाबू, है ना, उसमें स्वीट वगैरह बाबू ज्यादा नहीं निकलता, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठंडे वाले फीवर में आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो फिर आपको बहुत सारे बीमारियां के लिए ये हो जाएगा। तो ये बहुत रेयर होता है, देखिएगा किसी को बुखार लगता है, लेकिन ठंडा वाला बुखार बहुत कम लगता है बाबू। तो फिर एक बार बाबू फोटो पे माले बाबू, है ना,
है ना, किसी का बॉडी बहुत देखते बहु आदमी जब मरता है बहु तो उसका बॉडी ठंडा पड़ने लगता है ना, तो सीधे कहता है बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। हम लोग का हिंदू मानता है बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, हम लोग बाबू क्या लिखाए थे आपका बाबू, बीकन तक लिखा दिए थे एडॉर्न बाबू, लिखाए थे जी। सर ठंडा वाला बुखार आने पे, सर ठंडा वाला बुखार आने पे अनिवार्य आता है। अगर सही समय पे इलाज हो गया तो ठीक हो गया बाबू, लेकिन ज्यादा रह जाएगा बाबू तो है ना, तो वो ज्यादा थोड़ा सा नॉर्मल फीवर से बाबू ठंडा वाला फीवर ज्यादा डेंजर होता है। टेपेस्ट्रीज होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, टेपेस्ट्रीज बाबू। टेपेस्ट्रीज क्या होता है बाबू, कपड़े पे बाबू है ना कोई बढ़िया से कलाकारी अगर किया जाए उसी को टेपेस्ट्रीज कहेंगे। टेपेस्ट्री। हाँ टेपेस्ट्रीज बाबू दिखाते मेरे लाल, जैसे सर ये हेवी कौन से वर्ड मीनिंग? सर ट्रिब्यूटरी। बाय सर। हेवी डेकोरेटिव बाबू, वर्क। हेवी डेकोरेटिव बाबू, वर्क कह सकते हैं मेरे लाल, या कपड़े वगैरह पे बाबू। सर गर्ल्स एम्ब्रॉयडरी। क्या लिखा है? गर्ल्स गिफ्ट बाबू, टेपेस्ट्री है मेरे लाल, टेपेस्ट्रीज है, हेवी डेकोरेटिव वोवेन बाबू। बताते हैं मेरे लाल, विथ बाबू है ना, पिक्चर बाबू। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कलाकारी बाबू। सर पिक्चर मतलब कपड़ा पे पिक्चर बनता है सर। अरे डिजाइन वगैरह नहीं बनता है जी। सर आप पिक्चर एम्ब्रॉयडरी। लिखे हैं। पिक्चर बाबू या पैटर्न कह सकते हैं मेरे लाल, लिखो पिक्चर या पैटर्न बाबू। पिक्चर मतलब मूवी थोड़ी जी, एम्ब्रॉयडरी। कोई डिजाइन बाबू। हिंदी लिखिएगा बाबू तो एक भारी सजावटी कपड़ा बाबू, सजावटी कपड़ा। सर ये पैटर्न भी एक अलग वर्ड है क्या? एंशिएंट टाइम में यूज न होता इसी का मतलब है टेपेस्ट्री विथ पिक्चर या पैटर्न बाबू। सर ये मेरे और वाले वर्ड मीनिंग है क्या? हाँ आप ही के बड़े मीनिंग से। रिजोल्यूट बाबू, रिजोल्यूशन होता है ना, रिजोल्यूशन होता है ना, वही चीज है बाबू। मतलब डिटरमिन बाबू मेरे, जैसे बाबू मान लो आपको कुछ काम करना, हमको सर हम आईएएस ऑफिसर बन जाना, तो उसी को हम लोग कहेंगे डिटरमिन, दृढ़ है ना, दृढ़ संकल्प कृत संकल्प बाबू, उसी को डिटरमिन रेसोल्यूट कहेंगे, रिजोल्यूशन जो था है ना। गुड इवनिंग सर। देखो मेरे लाल, टेपेस्ट्री यही देखो, ये कोई कपड़ा है वो, इस पे डिजाइन बना हुआ है ना, पैटर्न, ये सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है ना, तो ये ज्यादा हेवी डिजाइन नहीं, और भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है मेरे लाल। तो इसी टाइप का जो कलाकारी होता है इसी को टेपेस्ट्रीज कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, टेपेस्ट्रीज वगैरह कहेंगे बोला मेरा, है ना। सर ये बैग आपका है क्या? है ना, ये इसी को क्या कहेंगे, बाबू टेपेस्ट्रीज कहेंगे। आप किसी का बैग रहे बाबू, समझे से ना मतलब है जी। मेरे को पता चल गया किसका है। चलो ठीक है भोला मेरा, लिखिए। सर आप राजस्थान गए थे? बाय बाय बाय। राजस्थान गए थे